नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज की आपके सामने काव्य शास्त्र से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें काव्य लक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर के आया हूं। जो दोस्तों नेट, JRF, प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता और KVS, NVS, DSSB सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें। काव्य लक्षण का जो आज पहला जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को किस नाम से बताया है या किस नाम से जाना जाता है? राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को किस नाम से बताया है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसके फटाफट। पहला ऑप्शन है क्रियाकल्प के नाम से काव्य शास्त्र को क्रियाकल्प नाम दिया गया है, या साहित्य विद्या दिया गया है, या अलंकार शास्त्र नाम दिया गया है, या काव्य शास्त्र को काव्य शास्त्र नाम दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, साहित्य विद्या। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या बताया गया है। क्या बताया है? साहित्य विद्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम गद्यम पद्यम तद्विधा। शब्दार्थो सहितम काव्यम गद्यम पद्यम तद्विधा। काव्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जो ये काव्य की जो परिभाषा है ये किसने दी है? कि शब्द और अर्थ के जो सहभाव को ही काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दो क्या है उसकी विधाएं हैं। तो ये किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में है वामन, दूसरे में है दंडी, तीसरे में है आचार्य विश्वनाथ और चौथे में है भामे। तो दोस्तों ये किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा भामे ने। किसने दिया है दोस्तों? भामे ने शब्दार्थों सहितम काव्यम गद्यम पद्यम तद्विधा काव्य की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिरा अर्थ जल विचिसम कहियत भिन्न न भिन्न। काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? गिरा अर्थ जल विचिसम कहियत भिन्न भिन्न। तो ये काव्य पंक्ति किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। कालिदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, अग्निपुराण या जगन्नाथ। किसने दी है? या अग्निपुराण में लिखी है, या कालिदास के द्वारा दी गई है, या तुलसीदास के द्वारा गई है, या पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा तुलसीदास। किसने दी है दोस्तों? तुलसीदास ने ये पंक्ति दी है। गिरा अर्थ जल विचिसम कहियत भिन्न न भिन्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असत्य कथन छांटिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? असत्य कथन छांटिए। तो देखते हैं हम ऑप्शन को अपने को। पहला असत्य कथन, आचार्य दंडी ने अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली को काव्य कहा है। तो देखते हैं ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा, शब्द और काव्य के स्वभाव को ही, शब्द और काव्य के शब्द और अर्थ, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है यहाँ। इसको अर्थ है, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के भाव को ही, शब्द और अर्थ के, ये अर्थ है दोस्तों, क्या है? शब्द और अर्थ के भाव को ही क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी अपना ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट। गुण और अलंकारों से सुसंस्कृत शब्दों को काव्य कहते हैं। दोस्तों देखते हैं, ये भी हमारा कथन असत्य है। चौथा का देखते हैं, दोष रहित शब्दार्थ जो गुणों से युक्त काव्य कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कथन असत्य है। क्या है? क्योंकि यहाँ दोष सहित है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दोष सहित। और दोष सहित नहीं होता दोस्तों, दोष रहित होता है। क्या होता है? दोष रहित जो काव्य है, दोष रहित जो शब्दार्थ है वही
उन्हीं से गुणों उनके गुणों से युक्त शब्द को ही काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि काव्य की परिभाषा किसने दी है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि काव्य की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देखते हैं, आचार्य मम्मट है, दूसरा है आचार्य विश्वनाथ, तीसरा है आचार्य कुंतक और चौथे ऑप्शन में है भरत मुनि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने काव्य की एक परिभाषा दी है जिसमें कहा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि। किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है? रमणीयार्थ प्रतिपादकम प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहले में जयदेव के द्वारा, दूसरे में रुद्रट के द्वारा, तीसरे में आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, चौथे में जगन्नाथ के द्वारा। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा पंडित जगन्नाथ के द्वारा रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। उसने कहा है कि जो रमणीय है, जो अलौकिक, जो आनंद का जो शब्द है वो ही क्या है? काव्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से दिख नहीं रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ कि काव्य अनुकरण का अनुकरण काव्य को अनुकरण किसने माना है? काव्य को अनुकरण किसने माना है? काव्य को अनुकरण किसने माना है? तो इसके चार ऑप्शन हैं हमारे पास, पहले में प्लेटो, दूसरे में अरस्तु, तीसरे में वर्ड्सवर्थ और चौथे में है शैले। चार हैं हमारे पास काव्य में अनुकरण को अनुकरण मानने वाले कौन सा विद्वान है या कौन सा कवि है? तो वे पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा वर्ड्सवर्थ, चौथा है शैले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्लेटो। प्लेटो ने भौतिक पदार्थ की जो सत्य की अनुकृति, जो अनुकरण है, उसी को काव्य का अनुकरण की या काव्य की अनुकृति की अनुकृति माना है, काव्य के अनुकरण का अनुकरण माना है। तो काव्य का अनुकरण तो किसने माना है? प्लेटो ने। लेकिन काव्य को प्रकृति का अनुकरण, काव्य को प्रकृति का जो अनुकरण है वो अरस्तु ने माना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काव्य सर्वाधिक सुखी व श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम और सर्वाधिक सुखी क्षणों का लेखा जोखा है। क्या है दोस्तों? लेखा जोखा है। तो ये लेखा जोखा है, काव्य सर्वाधिक सुखी, श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम और सर्वाधिक सुखी क्षणों का लेखा जोखा है। तो किसने कहा है? ऑप्शन देखते हैं, पहला कार्लाइल ने, दूसरा कोलरिज ने, तीसरा शैली ने, चौथा ड्राइडन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शैली। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? शैली ने कहा है कि जो काव्य है वो सर्वाधिक सुखी एवं श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम सर्वाधिक सुखी क्षणों का लेखा जोखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, असत्य कथन छाटिए। पहला ऑप्शन काव्य संगीतपूर्ण विचार, दूसरा है काव्य मौलिक जीवन की आलोचना, तीसरा है कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी और चौथा है काव्य जीवन की आलोचना। हमें इनके जो सामने ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखना है कि क्या इनमें सत्य है, क्या इनमें असत्य है। तो काव्य संगीतपूर्ण विचार की जो परिभाषा है, संगीतपूर्ण विचारों की, तो काव्य जो है संगीतपूर्ण विचारों को ही कहते हैं। ये किसने कहा? कार्लाइल ने। तो ये सही है दोस्तों। कविता मौलिक जीवन की आलोचना है, कविता मौलिक जीवन की आलोचना है। ये भी एकदम राइट है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि कविता जीवन की आलोचना है। तीसरा है कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे जो परिपूर्ण क्षणों की वाणी है ये पंथ ने कहा था। तो दोस्तों ये भी सही है। काव्य जीवन की आलोचना
दोस्तों ये धूमिल ने नहीं कहा था दोस्तों, यहाँ धूमिल ने नहीं कहा था, ये कहा था प्रेमचंद ने। किसने कहा था? प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने कहा था कि काव्य जीवन की आलोचना है। अगला क्वेश्चन, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है, काव्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है, काव्य की परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन ए नगेंद्र, दूसरा श्रीपति, सी धूमिल, और जो चौथा जो आंसर था वो दोस्तों प्रसाद था। क्या था? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल ने कहा था कि कविता शब्दों के अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था है रस दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था है वो क्या कहलाती है दोस्तों? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, यह काव्य की परिभाषा किसने दी है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा, उसी प्रकार जो हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना, हृदय मुक्ति साधना की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, काव्य की परिभाषा किसने दी? ऑप्शन देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, नंदुलाल वाजपेयी ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। आज की जो काव्यशास्त्र के काव्य लक्षण की जो प्रश्नोत्तरी का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, असत्य छाट के कुछ परिभाषाएं उनके सामने जिनके द्वारा दी गई है, उनका हमको क्या करना है? सही देखना है, सत्य है या असत्य है। वाग विवर्थ संप्रक्तो वागार्थ व्यव संप्रक्तो वागर्थ प्रपत्ति, तो ये कालिदास की है, एकदम सही है दोस्तों। ननु शब्दार्थो काव्यम ये रुद्रट ने दिया था, ये भी एकदम राइट है दोस्तों। तीसरा शब्दार्थो सही तो वक्र कवि व्यापार सालनी, शब्दार्थो सही तो वक्र कवि व्यापार सालनी ये कुंतक ने दिया था दोस्तों, ये भी सही है। और संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, संक्षेपाद वाक्य में मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दोस्तों ये दंडी ने नहीं दिया था, ये अग्नि पुराण में लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? अग्नि पुराण में लिखा गया है। अग्नि पुराण में लिखा गया है कि संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो इसका 4 हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के काव्य शास्त्र के जो काव्य लक्षण के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को एक बार अवश्य पूरा देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।